नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 जुलाई 2020 को। तो इसका मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, 16 जुलाई 2020 को मिथुन राशि को छोड़कर सूर्य देव कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और यहाँ पर एक माह तक मौजूद रहने वाले हैं और 16 अगस्त को फिर से सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इस एक माह की अवधि में कैसी स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि के लिए होगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, पौराणिक समय से ही सूर्य देव को देवता माना जाता है। दो ऐसे ग्रह हैं, सूर्य देव और चंद्रमा, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। सूर्य देव संसार को उदय होकर प्रकाशित करते हैं और संपूर्ण संसार में यह संदेश देकर जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य देव का यह भी संदेश होता है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को सकारात्मक चीजों की ओर ही आगे बढ़ना है। संपूर्ण जीव जगत में आत्मा के स्वरूप हैं और इन्हीं के कारण जीवन में ऊर्जा और बल की प्राप्ति होती है। सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं। यहाँ पर इनकी मेष राशि उच्च राशि होती है तथा तुला राशि सूर्य देव की नीच राशि मानी जाती है। सप्ताह में रविवार दिन सूर्य को समर्पित दिन माना जाता है और पुराने समय से ही लोग आध्यात्मिक लाभ और शारीरिक रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य देव यदि मजबूत अवस्था में कुंडली में होते हैं तो जीवन में उत्साह और बल की प्राप्ति होती है। राजाओं की तरह इंसान जीवन जीता है। वहीं यदि पीड़ित अवस्था में, अनिष्ट अवस्था में कुंडली पर सूर्य मौजूद होते हैं तो रक्त से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टाइफाइड, चेहरे की समस्याएं, बुखार, वहीं विश्वासहीनता, आत्मविश्वास में कमी, मन में बार बार भटकाव का आना और क्रोध का आना, ये सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका मिथुन राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों, फरवरी 2020 से लेकर मई 2020 के बीच में आपको कई प्रकार की निराशा, कलह और असमंजस का निरंतर सामना करना पड़ा। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा और आज भी आपको अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार की अनिश्चितता और चिंताएं सता रही हैं। तो सूर्य देव का यह गोचर आपके ऊपर कैसा प्रभावी होगा, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के इस गोचर के फलस्वरूप आपका जो आकर्षण क्षमता है और आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी ज्यादा निखरेगा। आपकी जो विशेषताएं हैं वो ज्यादा निखरती हुई नजर आएंगी। इन दिनों में आप अपनी बातों के द्वारा सामने वाले व्यक्ति पर जादू बिखेरने के लिए जाने जाएंगे और आप अपने विचारों को क्रियान्वित करके जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर भी जरूर जाएंगे। मन में नए कार्य को करने का रुझान आएगा और नए कार्य को यदि आप प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता भी देखने के लिए मिल सकती है। विवाह होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है और आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपके मन में जो जिज्ञासा की जो क्षमता है, किसी चीज को जानने की जो क्षमता है, वो काफी ज्यादा तीव्र होती हुई नजर आएगी। मिथुन राशि वाले जातकों का पुराने समय से कोई भी रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, जिसके कारण मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। इन दिनों में आपको कार्यस्थल पर काफी ज्यादा अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यदि जहाँ तक आप मानसिक रूप से तनाव में हैं तो किसी के बहकावे में बिल्कुल भी आपको नहीं आना चाहिए और लेन देन करते समय आपको बिल्कुल भी सावधान भी रहना चाहिए। जीवन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आप अपने बुद्धि और विवेक का सहारा लें और अपने व्यक्तिगत राज को किसी व्यक्ति से बताने से भी आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन में चली आ रही पुराने समय से समस्याएं खत्म होती हुई नजर आएंगी और जो शादीशुदा जातक हैं वो काफी ज्यादा गंभीर रहने वाले हैं। इन दिनों में आपको बात करते समय काफी ज्यादा अपनी वाणी पर नियंत्रण रख के प्रेम जीवन में इन्वॉल्व होना चाहिए। वहीं अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य की दिशा में आप काफी ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं, लेकिन जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो पुराने समय से कोई समस्या यदि चली आ रही है तो आपको परेशान कर सकती है। मौसम के बदलाव के कारण सिर दर्द, बुखार, ये समस्याएं हो सकती है, जुकाम की समस्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको नियंत्रित रखना, अपने स्वास्थ्य को काफी ज्यादा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य को फिट बनाए रखने के लिए मिर्च, मसाले और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से आपको दूरी बनाए रखना चाहिए और समय समय पर आप अपना मेडिकल जांच जरूर कराते रहें। सूर्य नमस्कार करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। वहीं एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के मन में पुराने समय से चले आ रहे तनाव और समस्याएं खत्म होती हुई नजर आएंगी और यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं तो आपके
जो व्यक्तित्व है इसमें विकास होगा और आपको परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता भी देखने के लिए मिल सकती है। इन एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं वो अपनी नई क्रियाओं को, अपने जीवन में नए गुणों को सीखने के लिए भी एक्टिव हो सकते हैं और आपको जीवन में सीखना भी चाहिए। यह आपका चौमुखी विकास करने के लिए काफी ज्यादा समर्थ होगा। यदि आप जीवन में खाली समय में हैं तो आप संगीत, साहित्य, खेल, इन चीजों में भी आप अपनी रुचि ले सकते हैं, तो आपको अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिलेंगी। अगर उपाय की बात की जाए तो मिथुन राशि इन दिनों में आप अपने खर्च पर काफी ज्यादा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। किसी प्रकार का यदि घर में कोर्ट वगैरह में कोई कार्य चल रहा है तो उसमें आपको कलह और व्यर्थ के विवाद से आपको बिल्कुल भी बचना चाहिए। इन दिनों में आपको अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार की अनिश्चितता बनी हुई है, तो निरंतर परिस्थितियों से आपको लड़ते रहना है। आहार अपने आप से बिल्कुल भी आपको नहीं मानना है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां और कठिन चुनौतियां जीवन में इसलिए आती हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है काफी मजबूत हो सके, व्यक्ति का आत्मविश्वास काफी बढ़ सके। यदि जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता जाए तो इंसान को नया सबक और नई सीख कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आप प्रतिकूल परिस्थिति से जूझ रहे हैं और लड़ रहे हैं तो यह आपके लिए अनुकूल ही है और उस परिस्थिति का आप डटकर मुकाबला करें, डटकर ही सामना करें। इन दिनों में आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व आप सोकर उठ जाएं और सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। इससे आपके अनिष्ट सूर्य के जो लक्षण है वो काफी ज्यादा दूर होंगे, मन में तनाव की समाप्ति होगी और नकारात्मक निगेटिविटी का मन में जो बार बार आती है वो सारी समाप्त होती हुई नजर आएगी। और इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य करने जाएं तो अपने घर में माता पिता से मतभेद और झगड़ा बिल्कुल भी करके ना जाएं। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव को पिता का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में सूर्य बली अवस्था में रहेंगे तो आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं आपका मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। गरीबों को आप यथाउचित दान दे सकते हैं और यदि आप गांव में हैं तो आप वृक्षारोपण जरूर कर सकते हैं। शहर में भी यदि हैं तो आप वृक्षारोपण आप जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।